नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण आयाम पर बात करना चाहता हूं, जिससे मैं पिछले सालों में बहुत स्पष्टता और प्रगाढ़ता के साथ अपने जीवन में महसूस करता रहा हूं, और जिस आयाम को मेरे साथ के लोग, मेरे मित्र लोग, अंतरंग लोग उसको समझ नहीं पाए हैं कि क्या वो आयाम है जिसको मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो साथ के लोग भी रहे, अंतरंग लोग रहे हैं, वो भी इस बात को नहीं पकड़ पाए हैं। इसलिए इस पर अति महत्वपूर्ण बात है, ताकि मेरे बारे में जो गलतफहमियां भी मित्रों के मन में और पैदा होती रही है, वो भी इस स्पष्टता के साथ दूर हो जाए। ये जो बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, ये बात जीवन प्रक्रिया की है, जीवंतता की है। एक रहस्यमय जीवन तत्व है, जो जीवन ऊर्जा, जो हर समय जीवन के सारे रंग रूपों में और सारे सब जगह, सारे आयामों में जो अभिव्यक्त होती है, उस रहस्यमय जीवन ऊर्जा की ओर इशारा है। इस बात में बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो मन की प्रक्रिया है, जो विचार की प्रक्रिया है, मन किन चीजों को महत्व देता है, विचार किन चीजों को महत्व देता है, ये बहुत देखने की बात है। क्या चीज है जो मन को छूती है, विचार को छूती है, और विचार उन चीजों को पकड़ने में लगा रहता है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, अपनी लोकप्रियता है, और ये सारी की सारी जो बातें हैं, सत्य है, बुद्धत्व है, ज्ञान है, किसी संस्था के प्रधान के रूप में लोकप्रिय हो जाना, नया विचारक बन जाना, दार्शनिक बन जाना, और नई नई किताबें लिखना, और चारों तरफ कि धर्म के झंडे उठाए फिरना, और ये कहना कि हमने नया धर्म प्रतिपादित किया है। तो ये सारा का सारा जो है वो मन का और विचार का ही जगत है। इसको बहुत ढंग से देखने की जरूरत है। ये इसमें वो जो रहस्यमय जो जीवन प्रक्रिया है, जीवन ऊर्जा है, जिसके जीवन में आए बिना जीवन में कोई भराव नहीं होता, जीवन में कोई समृद्धि नहीं होती, वह सब नहीं है इसमें। ये बात जो मैं सब जगह से हटी भी देख रहा हूं, जो चूकी भी देखता रहा हूं, वह यही बात है। मैं जहां भी देखता हूं, जिन संस्थानों में देखता हूं, मित्रों में देखता हूं, बहुत लोग कह रहे हैं हम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और बहुत सारे मेरे निकट के मित्र भी ये चीज कह रहे हैं, मगर मैं साफ तौर से वो जो जीवन ऊर्जा, जिसको हर समय और बहुत बहुत रूपों में मैं अपने जीवन में पिछले सालों में महसूस करता रहा, मुझे लगता है कि वहां चीज अनुपस्थित है। वो जो बहाव है, वो जो एक निर्दोष, ताजा और एक कोमल जो बहाव है जीवन ऊर्जा का, उसको मैं वहां से गैर मौजूद पाता हूं। साफ साफ देख रहा हूं मैं इन चीजों को। इसलिए ये जो चीज है, वो शायद नहीं देख पाए कि मेरे में क्या नई समझ आई है, कि मैं क्या शेयर करना चाहता हूं। बार बार ये एक सिर पटकने की बात हो गई है पिछले सालों में। वो चाहे नहीं देख पाए, मगर मैं बिल्कुल साफ देख पा रहा हूं कि कहां हमारे बीच में फासले पैदा हो रहे हैं और फर्क पैदा हो रहे हैं। जीवन ऊर्जा, जीवन प्रक्रिया, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और तो हमारी जो, हम जिसको आध्यात्मिक साधना भी कहते हैं, ध्यान कहते हैं, सत्य की खोज कहते हैं, वह सब क्या है? वह वैचारिक प्रक्रिया ही है। उसमें साधना करते जाना, कोई प्रैक्टिस करते जाना, रिपीटेशन और जड़ता। हमने हमारे जो साधक लोग हैं, उनकी आंखों में कभी झांक कर देखा है? वहां कोई बच्चों जैसी चमक नहीं होती, वहां कोई बुद्धिमत्ता की ऊर्जा नहीं होती, वहां ऐसा लगता नहीं जैसे आदमी कुछ खोज रहा है। वहां बस ऐसा लगता है जैसे कुछ पा लिया, और बड़ा एक ऐसा अंदाज जैसे कोई किसी अधिकारी का होता है या किसी ब्यूरोक्रेट का होता है, बड़े कोई ऐसा आदमी जिसने बहुत लोकप्रिय हो और बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हो जीवन की, ऐसा एक एटीट्यूड रहता है। जबकि यही जो चीज है, वह उस चीज को इनकार कर देती है जिसको हम जीवन कहते हैं, जीवन की खोज कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जीवन तो बहुत सरल बात है, बहुत
रोज की चीज है उस चीज में। इसलिए और इसको सीधा इसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये जो रहस्यमय, क्योंकि अगर हम मैं से और विचार से इसको सीधा पकड़ेंगे तो ये फिर हमारी पकड़ में नहीं आएगी, चूक जाएगी। ये चीज बहुत तरल है, बहुत कोमल है, बहुत रहस्यमय, इसको हम सीधा नहीं पकड़ सकते। जैसे एक ठहरी हुई चीज है किसी बहाव को नहीं पकड़ सकती। बहती हुई हवाएं, कोई खड़ा हुआ पेड़ क्या पकड़ सकता है उनको? नहीं, वो पेड़ तो खड़ा ही रहेगा वहां पर, और बहती हवाएं रोज उसके पास से बहती रहेगी। हम भी ऐसे ही हो गए हैं, एक अपने मैं में खड़े हुए, ठूंठों की तरह खड़े हुए, और वो जो जीवन ऊर्जा है रहस्यमय वो रोज हमारे पास से गुजरती है, हमको छूती है, हम उसको महसूस कर पाते हैं, उससे हमारे प्राणों में कोई सिहरन पैदा हो पाती है उससे। या हम यूं ही कभी इस किताब को पढ़ लिया, कभी उस किताब को पढ़ लिया, और पहले एक दार्शनिक को पढ़ा, फिर दूसरे को करा, और फिर आपस में करने लगे। हमारा दार्शनिक जो कहता है वो आपके दार्शनिक से ज्यादा अच्छा है, ये एक सेटिस्फाइंग फिलोसॉफी है, उसको पढ़ रहते हैं। और हमारे बीच में जो प्रेम और तरलता होती है वो उसमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो नजरअंदाज होती रहती है। और उन सिद्धांतों को लिए हम आपस में, उन सिद्धांत और ये जो किताबें हैं हमारे लिए एक जैसे आक्रमण के कोई अस्त्र शस्त्र ऐसे हो जाते हैं, और हम उनसे लड़ते रहते हैं। और इसमें न कोई प्रेम है, न कोई जीवन प्रक्रिया, और न कोई साधना है, ये मैं साफ देख रहा हूं। तो और इसको सीधा, जैसे मैंने कहा, इसको सीधा नहीं पकड़ा जा सकता, सीधा आपने, मगर हम देख सकते हैं हमारा जो हमने पिछले दिनों में सजगता की बात करी है, हम एक चुनाव रहित सजगता की जो हम बातचीत करी है वो एक कला है भीतर को, और उसको देखने को हमने कहा ना कि हम उसको पहले बाहर से आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो रूप को और उनको आकार से वहां से शुरू हो सकती है। और ये चीज शुरू हो जाए, और हमें अगर एक बार हमारे उसमें हमारी जब सजगता में कठोरताएं गिरती हैं, और अंदर के हमारे सारे रुग्णताएं, कुरूपताएं गिरती है, और एक भीतर का मन जो है वो तरलता में और प्रवाह में आता है, तो उसमें क्या अनुभूति है, जहां पूरा मन एक बहाव में आ जाता है, जहां मैं अलग नहीं रह जाता, एक केंद्रिक रूप में अलग नहीं, पूरी ऊर्जा बहाव में आ जाती है, और सारा जैसे बहता हुआ पानी होता है उसमें सारी गंदगी और सारी चीजें बह जाती है बहाव में। ऐसा एक अंदर एक ऊर्जा बनती है सजगता की, एक बहाव बनता है उसमें, जिसमें हमारे सारे मन के जो कोने हैं और दूर दूर की सारी चीजें बहती हुई, सारी भीतर की गंदगी उसके अंदर निकल जाती है, और अंदर सफाई होती जाती है सारी चीज। तो ये चीज, इसको कोई साधनाओं को, ध्यान को और सजगताओं को कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत समझदार और जो संवेदनशील लोग होते हैं उनकी बातें हैं, वही पकड़ पाते हैं इन चीजों को, नहीं तो नहीं पकड़ जाता। ऊपर से हम लगता सारा कुछ कर रहे हैं, और होता यह है कि हम ज्यादा जड़ होते जाते हैं। और मैं अपने साथ के बहुत सारे मित्रों को तो ये कह देना चाहूंगा कि गर्वों की जगत में तो कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सड़ान है वहां पर एकदम। वहां न कोई नई चीज आ रही है, न कोई जीवन ऊर्जा आ रही है। मैं साफ तौर से वहां से तो एक बार बिल्कुल जय राम जी की बाय बाय कर देना चाहिए उस चीज को। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेरी इन चीजों को अगर आप समझ रहे हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, तो एक बार, साल 2 साल तो बिल्कुल बाय बाय कह दो उनको, कि तो बाद में देखेंगे क्या हो जाएगा। फिर ये भी लालच है कि कहीं हम चूक न जाएं, ये भी लालच है कि हमें बुद्धत्व मिल रहा था या मिलने वाला था या मिल गया, हम उसको पकड़े हुए चूकने वाले कुछ भी नहीं आया है हमारे भीतर, और अब आया होता है उसको हम पकड़ नहीं सकते। ऐसा है रहस्यमय जीवन, सूक्ष्म जीवन, अगर वो हमारे होता है तो हमें पता होता है कि हम इसे पकड़ ही नहीं सकते। काहे का लालच, काहे की पकड़? जब लालच जीवन से गिर जाता है और पकड़ जब जीवन से गिर जाता है, तब तो वो चीज, वो जो बहाव है वो शुरू होता है हमारे जीवन में। इसलिए सम्यक दृष्टि साधना में बहुत जरूरी है। और इस सम्यक दृष्टि में उस इशारे को मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उस इशारे को देखें जिसको लगातार लोग चूकते जा रहे हैं, और लगातार मैं कह रहा हूं इस जीवनता की ओर। और जैसे मैंने निवेदन किया, ये सारा सजगता में, ये भीतर की सारी कठोरता, ये काम शुरू होना चाहिए। और इसके बिना अगर ये चीज नहीं शुरू होती, और अगर हम पहले धन में और पद में इनमें लगे रहते और फिर बुद्धत्व पाने में लग जाता, तब जड़ता और भी गहरी हो जाती है, कोड में खाज हो जाती है, तब घाव में और उसमें कोई चोट लग जाती है, जैसे कोई चीज, ऐसा हो जाता है ये चीज। और आध्यात्मिक लोगों में ज्यादा हो रहा है ये चीज, उनमें जो पहले से है उसकी घमंड भी उनकी आंखों में दिखाई पड़ती है, और वो जो बुद्धत्व उपलब्ध हो गया उसकी जो अकड़ है वो भी उनमें दिखाई पड़ती है। और ये बिल्कुल ही फिजूल में, और पूरा जीवन जो है वो जाया होता है। और जब जीवन समाप्त होने लग जाता है, पूरा जीवन तो आदमी जीता है जीवन ऊर्जा से खाली, थोती और बेकार की चीजों में जीवन नष्ट हो जाता है। और फिर वो देखो, आदमी पुराने दिनों को कैसे याद करता है, कभी देखा आपने इस चीज को? वो दिन जिनमें पीड़ा की सिवा उनको भी याद करता है कि हम वहां काम करते थे,
वहां हमने ये किया था, और तो वो उन दिनों को याद करता है। मगर उन दिनों में जब होता है, तब जब वाकई आदमी खुशी में होता है, तब भी उसके लिए कोई कीमत नहीं होती। तब भी कीमत उसके लिए अपनी स्टेटस की होती है और अपना जो प्रेस्टीज है उसकी होती है। तो इसको बारीकी से देखें, जीवन ऊर्जा से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसको कोई पकड़ा नहीं जा सकता। यही टाइमलेस एनर्जी है, पकड़ नहीं सकते इसको, मगर इसमें जिया जा सकता है। जब हमारी बाहर की चीजों पर, विचार की चीजों पर, मन की चीजों पर बहुत पकड़ नहीं होती और हम उस जीवन ऊर्जा की लय में जीते हैं, तब मन की और विचार की ये सारी जो चीजें हैं वो अलग ढंग से पूरा जीवन व्यवस्थित होता है। फिर हम पहले के ढंग से नहीं जिया जा सकता, और उसमें थोड़ी असुरक्षा भी महसूस होती है, एक अलग अलग उसकी व्यवस्था भी है वो सारी चीज। और जो आध्यात्मिक जीवन जो चाहता है, जो वास्तविक जीवन समृद्धि में जीना चाहता है, उसके लिए इन चीजों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अव्यवस्था एक बार आती है, उथल पुथल भी होती है, नई एक व्यवस्था आती है, पुरानी व्यवस्था टूटती है, पीड़ा भी होती है। मगर अगर जीवन में हम इस जीवन ऊर्जा के संपर्क में आना चाहते हैं, इसकी समृद्धि में जीना चाहते हैं, और ये कोई लालच नहीं दे रहा हूं, सम्यक दृष्टि जगाने के लिए चीजें हैं, ये कोई लालच प्रस्तावित नहीं कर रहा हूं, मैं पेश नहीं कर रहा हूं आपको। तो उसके लिए हम अगर साधारण चीजों से देखना करें, साधारण सजगता से, तो वहां हमारे मन में बदलाव शुरू हो जाते हैं, और फिर धीरे 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 वो जो जीवन ऊर्जा है वो हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित करती जाती है। और उसमें जीना भी एक ब्लेसिंग है, वरदान है, और उसके अंदर और जो है वो सभी कुछ उसके अंदर एक वरदान है। इस तरफ ध्यान दें, और ये जो गलतफहमी मेरे बारे में होती रही है, क्या आप लोग इसको साफ करेंगे मेरे बारे में कि मैं क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों में? क्या इसको आप महसूस करेंगे, जिसको आप बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे? लगातार गलतफहमी हो रही है। कभी तो कोई तो कह रहा है मैं गुरु बनना चाह रहा हूं, मेरे निकट के लोग, कोई कुछ कह रहा है कि मैं बाबागिरी करना चाहता हूं। मैं जरा भी इन चीजों में मेरी रुचि नहीं है। मैं सरकारी कानूनी अधिकारी हूं और मजे से तनख्वाह मिल रही है मेरे को, और मजे से अपना बच्चों का सब जीविका चल रही है। तो इस चीज को बिल्कुल साफ कर लें कि मेरे को जो शेयर करना है वो सिर्फ प्रेम है, वो जो जीवन ऊर्जा जो मेरे जीवन में खुशी की तरह मेरे को उसको ही शेयर करना है। और अगर उसको आप शेयर कर सके तो मुझे मजा रहेगा उसमें, करेंगे और बात। धन्यवाद।